dear friends, how are you all? I am Astos and welcome in your channel Lecture of Engineering. So dear friends, in this session we are going to discuss about that is onto function, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जाइए ज्वाइन हो जाइए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं onto फंक्शन के बारे में। कल हमने बात किया था into फंक्शन के बारे में और मेनी वन फंक्शन के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे onto फंक्शन। देखिए onto फंक्शन होता क्या, इसका डेफिनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि onto फंक्शन कैसे आप लोग पहचानोगे। देखो यहाँ पे आप लोग नोट करके लिखिएगा कि अगर कोडोमेन, कल हमने उसे बताया बेटा, अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन हो गया तब हमारा क्या होगा, ये onto फंक्शन होगा। इनटू क्या होता था, इनटू में ही होता था कि अगर कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन तो हमारा होता था इनटू फंक्शन। अब इसका डेफिनेशन देख लीजिए, ए फंक्शन एफ एज टू बी इज onto या फिर सजेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज इफ बी इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, तो देखिए आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे। तो बताइए हमारा onto फंक्शन है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले आप बनाएंगे यहाँ पे सेट 1 2 3 4, ये हमारा हो गया सेट है, ठीक। और यहाँ पे हो गया ए बी सी डी, ये हमारा हो गया सेट बी। अब फंक्शन दिया गया ए का ए से, 2 का बी से, और 3 का सी से, और 4 का भी सी से। अब आप लोग जानते हैं कि जो हमारा onto फंक्शन होता है उसमें कोडोमेन इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे कोडोमेन क्या है, ए बी सी और डी है। और जब मैं बात करता हूँ रेंज की, तो रेंज हमारा क्या है, ए बी सी है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा कोडोमेन है वो हमारा इक्वल नहीं है किसके, रेंज ऑफ फंक्शन के। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ये करता काम, मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता, सी को मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन तब भी बात वही पड़ेगी, रहने दीजिए। सी हो गया, डी हो गया, सही है। और देखिए यहाँ पे जो कोडोमेन है, कोडोमेन इक्वल टू क्या है बताइए, ए है, बी है, सी है और डी है, यही तो है कोडोमेन। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो हमारा रेंज है, ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, सी है। तो यहाँ पे कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन, हमारा जो रेंज ऑफ जो हमारा फंक्शन है इसके बराबर नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज नॉट onto फंक्शन, ठीक। अब देखिए अगला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपके सामने। ये मान लीजिए हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मान लीजिए सेट हमारा ए हो गया। अब यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, ये हमारा सेट बी हो गया। अब 1 का 1 से, 2 का बी से, 3 का सी से, 4 का डी से। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन हमारा क्या हो गया, ए है, बी है, सी है, डी है, और रेंज भी हो गया। रेंज क्या होता है, जो इमेज होता है। तो ए का इमेज ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का इमेज डी। तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन। तो योर आंसर विल बी, क्या कहेंगे आप लोग कि यस दिस इज onto फंक्शन। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल ये दिया गया है आपको 1 2 3 सेट ए बी सी डी, सेट बी, ठीक। 1 का ए से, ठीक, 2 का बी से, 3 का सी से। अब आप लोग देखेंगे कोडोमेन क्या है यहाँ पे,
कोडोमेन इक्वल टू क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। लेकिन जब आप देखेंगे रेंज, तो रेंज क्या है, ए है, बी है, सी है। तो यहाँ पे जो हमारा कोडोमेन है इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन, सो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो उसका लिंक दिया गया कमेंट बॉक्स में, जाइए ज्वाइन हो जाइए फटाफट। ठीक, थैंक यू।